शुरू में ही कह देता हूँ कि खबर भारत बांग्लादेश की ओर से है और इस बार भारत ने बांग्लादेश को जो लताड़ लगाई है ना, उससे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की किरकिरी तो जरूर हुई होगी, क्योंकि भारत ने सीधे सीधे बांग्लादेश के मुंह पर नो कहकर यूनुस को जोरदार तमाचा जड़ दिया है, जो शायद वो भूल नहीं पाएंगे। हालांकि सलाहकारों को यही करना सही लगा, इसीलिए केंद्र ने भी वही कदम उठाया। तो चलिए इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, खबर की शुरुआत होती है शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर, जो कितने दिनों से भारत बांग्लादेश के बीच एक विवाद का मसला बन चुका है और ये विवाद अब आगे बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, हुआ ये कि बांग्लादेश कब से भारत के पीछे पड़ा है कि भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस लौटाए, क्योंकि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को शेख हसीना पर देशद्रोह और भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाकर उन्हें आजीवन कारावास में डालना है। यानी एक तरह से यूनुस सरकार शेख हसीना से अपना बदला लेने के लिए तड़प रही है, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया था जब शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को गरीबों का खून चूसने वाला बैंकर कहकर उन्हें 6 महीनों के लिए जेल की हवा खाने के लिए भेज दिया था, जिससे कि उनके नोबेल प्राइज की वो सारी फेम चुटकियों में मिट्टी में मिल गई थी। अब कुछ वैसा ही मोहम्मद यूनुस हसीना के साथ करना चाहते हैं। यही वजह है कि शेख हसीना को गिरफ्त करने के लिए बांग्लादेश के ही कुछ सरकारी वकील और अधिकारी भारत आना चाहते थे, ताकि वे भारत सरकार से मिलकर उनके साथ औपचारिक बात करके शेख हसीना को बंदी बनाकर वापस ले जा सके। इसके लिए बांग्लादेश ने भारत से संपर्क भी किया था, लेकिन भारत सरकार ने फिलहाल के लिए किसी भी बांग्लादेशी अधिकारी को भारत आने से मना कर दिया है। अब भारत ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दोनों देशों में संबंध अभी इतने भी अच्छे नहीं कि भारत अपने बरसों से दोस्त रही शेख हसीना को उनके दुश्मनों के हवाले करे। वैसे भी बांग्लादेश की नई सरकार भारत के फेवर में नहीं, उन्हें अब भारत के बजाय चीन और पाकिस्तान से नजदीकियां सबसे अच्छी लगती है। यही कारण है कि बांग्लादेश के मंत्रीगण भी वही स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं जो कि चीन और पाकिस्तान को हमें अक्सर सुनने को मिलती है। इसीलिए भारत अभी भी शेख हसीना को लौटा नहीं रहा और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सही भी है। शेख हसीना अपने देश में भले कैसे भी रही हो, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमेशा से भारत के ही फेवर में रही है और भारत उसी समर्थन की आज लाज रख रहा है। जय हिंद।